भारतीय रेलवे का होगा कायापलट। 2024 के बजट में मोदी सरकार ने लुटाया कितना पैसा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2024 बजट में रेलवे सेक्टर को मिले पैसे को लेकर क्या कहा। रेलवे बजट 2024 में सरकार ने किया 3 रेल कॉरिडोर का ऐलान। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इससे आम जनता को कैसे और कितना फायदा होगा। दोस्तों 2024 रेलवे बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट पेश किया गया। इस दौरान वित्त मंत्री द्वारा रेलवे के 3 नए कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया है। इससे देश में कनेक्टिविटी को बड़ा बूस्ट मिलेगा और आम जनता के लिए भी रेल से यात्रा करना पहले के मुकाबले सुविधाजनक हो जाएगा। दोस्तों वित्त मंत्री की ओर से बजट भाषण के दौरान कहा गया कि सरकार 3 बड़े इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर, एनर्जी, मिनरल और सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और हाई ट्रैफिक कॉरिडोर बनाएगी। इसे बनाने के लिए पीएम गति शक्ति की मदद ली जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि इन कॉरिडोर के बनने से देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, साथ ही लॉजिस्टिक को किफायती बनाने और लागत कम करने में मदद मिलेगी। 3 कॉरिडोर में से ज़्यादा फायदा आम जनता को हाई ट्रैफिक कॉरिडोर बनाने से मिलेगा। हाई ट्रैफिक कॉरिडोर की मदद से रेलवे के लिए यात्री रेलगाड़ियों का परिचालन करना आसान हो जाएगा। इससे यात्री अपने गंतव्य स्थान पर पहले के मुकाबले जल्दी पहुंच जाएंगे और सुरक्षा भी बढ़ेगी। दोस्तों रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अंतिम बजट 2024 में रेलवे सेक्टर को मिले पैसे का खुलासा कर दिया है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार 1 फरवरी 2024 को सरकार का आखिरी बजट पेश किया है। रेलवे सेक्टर के लिए वित्त मंत्री ने बजट में कुछ बड़ी योजनाओं का भी ऐलान किया। रेल मंत्री ने खुलासा किया था कि भारतीय रेलवे को आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कुल 2.52 लाख करोड़ रुपए का फंड मिला है। देश के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न और एडवांस बनाने के लिए एक बड़े निवेश की जरूरत थी। रेल मंत्री का कहना है कि पिछले 10 सालों में पीएम मोदी ने रेलवे के लिए पूरी नीति को ही बदल दिया है। अब फोकस रेलवे को मॉडर्नाइज करने के लिए निवेश करने पर है। उसके लिए इस साल रेलवे को 2.52 लाख करोड़ रुपए का पर्याप्त बजट मिला है। दोस्तों वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में रेलवे के लिए नए ऐलान किए, जिसमें 3 नए आर्थिक कॉरिडोर बनाने के साथ साथ 40,000 सामान्य कोचों को वंदे भारत बोगी में बदलने की बात कही है। रेलवे को लेकर वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में जो ऐलान किए उनसे अलग रेलवे मंत्री ने इसकी विस्तृत जानकारी दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फरवरी 2024 को रेलवे के लिए बजटीय आवंटन का ऐलान किया, जिसमें कहा गया कि आने वाले वित्त वर्ष के लिए 2.52 लाख करोड़ रुपए की राशि दी गई है। दोस्तों वित्त मंत्री के मुताबिक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति पहल के तहत इन नए कॉरिडोर की पहचान की गई है। उच्च यातायात घनत्व वाले गलियारे, तेज और सुरक्षित रेल यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यात्री ट्रेनों के संचालन में सुधार करने में मदद करेंगे। अतिरिक्त उद्देश्य सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के साथ तेज यात्रा करना है। हालांकि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें वातानुकूलित चेयर कार सेवाएं हैं और लंबी दूरी की रात भर की यात्रा के लिए उपयुक्त नहीं है। भारतीय रेलवे अब वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करने पर विचार कर रहा है, जो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों से बेहतर होगी। हाल ही में भारतीय रेलवे ने आम आदमी के लिए एक नई प्रीमियम पुश-पुल तकनीक वाली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन लॉन्च की है। नॉन एसी अमृत भारत एक्सप्रेस में समान अनारक्षित यात्रियों के लिए कई यात्री सुविधाएं हैं। भारतीय रेलवे जल्द ही आने वाले वित्तीय वर्ष में ट्रेन में एसी कोच जोड़ने जा रही है, जिससे यात्रियों को यात्रा में और आरामदायक सुविधा मिलेगी। रेल मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि रेलवे सेक्टर को मिले बजट को अलग अलग राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर और सेफ्टी प्रोजेक्ट के लिए निवेश किया जाएगा। तमिलनाडु को 6,331 करोड़ रुपए, जबकि केरल को 2,744 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए। वहीं हिमाचल प्रदेश को 2,681 करोड़ रुपए इन प्रोजेक्शन के लिए मिलेंगे। सरकार की प्रतिबद्धता सभी राज्यों में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर और मजबूत करने पर है। इसके अलावा रेल मंत्री ने कहा कि हरियाणा रेलवे नेटवर्क को 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया गया है। हरियाणा को रेलवे में सुधार के लिए 2,861 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा था कि सरकार का फोकस घरेलू टूरिज्म को बढ़ावा देने पर है और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर व लक्षद्वीप समेत दूसरे द्वीपों में सुविधाएं मुहैया कराने पर है। दोस्तों वित्त मंत्री ने आने वाले समय में सरकार की प्राथमिकताओं का लेखा जोखा संसद पटल पर रखा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकम टैक्स से जुड़ी कई घोषणाएं भी की। बजट पेश होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री को शानदार बजट पेश करने के लिए बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रेल यात्रियों को आरामदायक सफर करने को मिलेगा। अधिक यातायात वाले गलियारों में भीड़ कम होने से यात्री ट्रेनों के परिचालन में सुधार लाने में भी बड़ी मदद मिलेगी और यात्री सुरक्षा एवं यात्रा की रफ्तार बढ़ेगी। समर्पित मालभाड़ा गलियारों के साथ साथ
इन 3 आर्थिक गलियारा कार्यक्रमों से हमारी जीडीपी का विकास दर बढ़ेगा। दोस्तों, इसके साथ ही पिछले 10 वर्षों में विमानन क्षेत्र का कायापलट कर दिया गया है। हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी बढ़कर 149 हो गई है। उड़ान योजना के अंतर्गत टियर 2 और टियर 3 शहरों को बड़े पैमाने पर हवाई मार्गों से जोड़ा गया है। 577 नए हवाई मार्ग 1.3 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। देश की विमानन कंपनियां 1000 से अधिक नए वायुयानों के लिए ऑर्डर देकर पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रही है। मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार और नए हवाई अड्डों के व्यापक विकास का कार्य आगे भी तेजी से चलता रहेगा। तो दोस्तों, 2024 के नए रेल बजट से आप कितना खुश हैं और इससे आम जनता को कितना फायदा होगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।